नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? 5 into 5 टेक्निक और होपोनोपोनो प्रेयर से इनके पार्टनर के साथ इनका ब्रेकअप हो गया था। काफ़ी सारे महीने हो चुके थे, बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे ये लोग, किसी भी तरीके से बात नहीं हो रही थी और बहुत गंदे नोट पर इनका ब्रेकअप हुआ था। उसके बाद भी इनके पार्टनर जो हैं वो इनके पास आए, रोने लगे और फिर से इन दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक दे देना। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, जिसके अंदर से मैं भी हूँ। मुझे तो ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं था कि अपने आप से प्यार करना भी कोई चीज़ होती है, अपने आप को हील करना भी कोई चीज़ होती है। मैंने ये सब कुछ आपके मुंह से सुना था और इसको फॉलो करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा अपने पार्टनर के साथ में बचपन का ही रिश्ता था। हम दोनों का स्कूल एक साथ था और फिर कॉलेज भी हमारा एक साथ था। हम दोनों को जॉब भी एक साथ ही लगी थी, तो काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ थे। रिलेशनशिप में हम ग्रेजुएशन के बाद आए थे। जब हम आगे की स्टडी के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन उसके बाद में हमारा रिश्ता ऑन एंड ऑफ चलता रहा। कभी लड़ाई झगड़े होते थे, कभी अच्छे से चलता था, कभी कुछ, लेकिन रिश्ता चल रहा था। और एक टाइम तो ऐसा आया कि हम दोनों के बीच का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, स्पेशली तब जब हम दोनों की जॉब लग गई और अलग अलग हम दोनों को होना पड़ा। अलग अलग होकर के लॉन्ग डिस्टेंस में भी इतना गहरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था कि वो भी बहुत अच्छा फ़ील करते थे और मैं भी बहुत अच्छा फ़ील करती थी। हम दोनों की बस पूरे दिन में कभी कभार एक बार बात हो जाया करती थी, या फिर कभी कभार कुछ दिनों के गैप में भी कॉल पे बात हो जाया करती थी। पर मैसेज पर एक दूसरे के साथ हमेशा ही टच में रहते थे और बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चल रहा था। दोनों की तरफ से ही शादी का कमिटमेंट था, दोनों के ही परिवार एक दूसरे को जानते थे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन से ही हम एक दूसरे के साथ थे, तो पेरेंट्स एक दूसरे के पेरेंट्स को जानते थे, क्योंकि स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पेरेंट्स का मिलना जुलना भी रहता था। और उसके बाद मैंने अपने घर पर ये बात बता भी दी थी कि मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और मेरे पार्टनर ने भी बता दी थी। फैमिलीज़ की तरफ से कभी कोई इशू था ही नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी। किसी एक इंसान ने हम दोनों के रिश्ते में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी थी कि हम दोनों को अलग होना पड़ा। मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया और उसके बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। और इसके पीछे का रीज़न भी यही था कि हम लॉन्ग डिस्टेंस में थे। मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कट उन्हें बातें सच्चाई के साथ बता भी नहीं सकती थी। मैं जितनी कोशिश करती थी वो उतना बिगड़ता जा रहा था। मैं जितनी बार मनाने की कोशिश कर रही थी वो और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक ऐसा रूप ले लिया था कि मैंने भी गिव अप कर दिया। मैंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें इतने सालों में मुझ पर ही भरोसा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और इसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर की, ग्रैटिट्यूड किया, भगवान जी का नाम लिया, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मन में आया 5 into 5 टेक्निक करती हूँ। मैंने अपने पार्टनर से रियूनियन के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, जो कि आपने बताई है 5 into 5, बिल्कुल वैसे ही की। और उसके बाद में मैंने उसे छोड़ दिया। मेरे पार्टनर का करीब 15 दिन के बाद में कॉल और मैसेज आना शुरू हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सब सच पता चल गया है। यूनिवर्स ने, जब तक मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर रही थी और अपने ऊपर ध्यान दे रही थी, कुछ ऐसा प्लान कर दिया था कि मेरे पार्टनर को सब सच पता चल गया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो मैं क्लियर कर रही थी, जो मैं सच बोल रही थी, उनको नहीं समझ आ रहा था। अब उनको सारे प्रूफ्स मिल चुके थे और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि उनको मैं जब सच बता रही थी तो उन्होंने माना ही नहीं और किसी और की बातों पर आकर के अपने रिश्ते को ही ख़त्म कर लिया। हम पिछले कई महीनों से नो कांटेक्ट में चल रहे थे। अब तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं शायद भूल भी गई हूँ कि हम कितने टाइम से नो कांटेक्ट
कांटेक्ट में हैं, पर इतना पता था कि करीब साल भर होने वाला है, हम दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। तब मेरे पार्टनर ने मेरे से कॉल करके बहुत सारा सॉरी बोला। उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी और उसके बाद वो मिलने के लिए भी आए, क्योंकि हम दोनों अलग अलग सिटी में हैं, तो वो मेरी सिटी मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आए और उन्होंने मिल करके भी मुझे बहुत सॉरी बोला और रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए बोला। बस उसके बाद से मैंने भी रिश्ते को कंटिन्यू कर दिया। मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये रिश्ता बच गया और हम दोनों के बीच में प्यार आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस कहानी में हम ये देख रहे हैं कि जिसकी भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इन्होंने एक्चुअली उसको बीच में लाया ही नहीं। जब अपने आप को हील करना शुरू किया, अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू किया और सीधा सीधा पार्टनर को मैनिफेस्ट किया। बहुत बार क्या होता है कि जब किसी इंसान की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम उसी इंसान को लेके ज़्यादा नेगेटिविटी पाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और ज़्यादा हावी हो जाती है। सो ऐसे में ये नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने पार्टनर के साथ रिश्ते के ऊपर ध्यान दें, स्पेशली सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें एंड देन पार्टनर को मैनिफेस्ट करें। आप आसानी से मैनिफेस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।